एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गहरे रहस्य सिखाया करते थे। आश्रम में सभी शिष्य बहुत मेहनती और अनुशासित थे, सिवाय एक शिष्य विवेक के। विवेक बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक दोष था। वह बहुत आलसी था। वह हर कार्य को टाल देता। जब पढ़ाई का समय होता, वह कहता, अभी नहीं, थोड़ी देर में। जब ध्यान लगाने का समय आता, तो वह अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाता। गुरुजी ने कई बार उसे समझाया, परंतु कोई बदलाव नहीं आया। गुरु को उसकी इस आदत के बारे में पता था और वह चिंतित भी थे। एक दिन गुरु ने उसे सबक सिखाने का एक तरीका खोज निकाला। उन्होंने विवेक को बुलाया और उसे एक चमकती हुई मिट्टी की छोटी मूर्ति दी। उन्होंने कहा, बेटा, ये मूर्ति लो। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह सिद्ध मूर्ति है। इसका स्पर्श जिस किसी भी मिट्टी की वस्तु को होगा, वह सोने में बदल जाएगी। मैं यह मूर्ति तुम्हें दे रहा हूं। इसके माध्यम से तुम जितना चाहे उतना सोना बना सकते हो। मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और कल शाम तक लौट आऊंगा। तब तक यह मूर्ति तुम अपने पास रखना, लेकिन ध्यान रहे, यह शक्ति सिर्फ 24 घंटे के लिए है। विवेक की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, सोने की चीजें, मैं अमीर बन जाऊंगा। मुझे बस मिट्टी की चीजें ढूंढनी है और सब कुछ सोना हो जाएगा। लेकिन इतना सारा मिट्टी का सामान कहां से लाऊंगा? उसने तय किया कि वह बाजार जाकर बहुत सारा मिट्टी का सामान खरीदेगा। फिर वह उस मिट्टी के सामान को मूर्ति से रगड़कर सोना बना लेगा। फिर उसने सोचा, अब तो शाम हो गई है, रात होने वाली है, पहले खाना खा लेता हूं और फिर सो जाता हूं। विवेक खाना खाकर सो गया। अगली सुबह जब वह जागा तो उसने सोचा, अभी तो शाम तक का समय है, पहले नाश्ता कर लूं, फिर निकलूंगा। खाना खाने के बाद उसे फिर नींद आने लगी। उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है, इतनी जल्दी किस बात की है, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर बाजार जाऊंगा। यह सोचकर वह लेट गया और फिर से सो गया। जब वह जागा तो देखा सूरज डूबने वाला है। वह तुरंत उठा और बाजार की ओर निकल गया। लेकिन जब वह आश्रम के बाहर ही पहुंचा था, तभी गुरुजी आ गए। गुरुजी ने शिष्य से मूर्ति वापस ले ली और बोले, अब वक्त खत्म हो चुका है। विवेक हाथ जोड़कर विनती करने लगा, गुरुदेव, कृपा करके मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, बस कुछ घंटे। गुरुजी ने शांत लहजे में कहा, नहीं बेटा, अब देर हो चुकी है। तुम्हारे पास पूरा एक दिन था, लेकिन तुमने उसे टालने में गवा दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं तुम्हें यह मूर्ति एक पल के लिए भी नहीं दूंगा। यह तुम्हारे आलस्य की सजा है। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता और हमेशा आलस करता है, वह कभी सफल नहीं बन सकता। विवेक कुछ बोल नहीं सका। वह शर्मिंदा खड़ा रहा। अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने आलस्य की वजह से अमीर बनने का सुनहरा अवसर गवा दिया था। उसने गुरु के चरणों में झुककर प्रतिज्ञा की, गुरुदेव, आज से मैं कभी आलस नहीं करूंगा और समय का सही उपयोग करूंगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस्य केवल एक बुरी आदत नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण अवसर को खोने का कारण बन सकता है। विवेक के पास एक चमत्कारी मूर्ति थी, जिससे वह अमीर बन सकता था, लेकिन उसने आलस किया और अमीर बनने का एक अच्छा मौका गवा दिया। अगर हम अपने जीवन में सिर्फ आलस करते रहेंगे और चीजों को टालते रहेंगे, तो हम कभी सफल नहीं बन पाएंगे। अगर जीवन में सफलता हासिल करनी है, तो आलस को छोड़ना होगा और चीजों को टालने के बजाय आज से ही अपने लक्ष्यों पर काम करना होगा। इसीलिए आज से ही आलस को छोड़ो और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहो।